स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं समतल यानी कि प्लेन। यदि किसी पृष्ठ पर दो बिंदु इस तरह से लिए जाएं कि उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा पूरी तरह से उसी पृष्ठ में हो तो वह पृष्ठ समतल कहलाता है। अर्थात अगर हम देखें कि अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया और दो पॉइंट ले लिया, एक और दो, ए और बी, और वह ए बी जो है उसी पृष्ठ में हो, ए बी स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा उसी पृष्ठ में हो तो यह समतल कहलाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं समतल पर अभिलंब या नॉर्मल के बारे में बताने। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए कोई समतल है पी क्यू आर एस कोई समतल है और हम इस पी क्यू आर एस पर अभिलंब ले लेते हैं ए बी अभिलंब ले लेते हैं, तो हम देखते हैं कि यह अभिलंब जो है इस समतल पे प्रत्येक रेखा के परपेंडिकुलर होगा, प्रत्येक लाइन के, स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होगा जो कि समतल में है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रत्येक जो है लाइन समतल में जो लाई करता है, जो है, उसके परपेंडिकुलर अभिलंब होगा। अब हम देखते हैं समतल का व्यापक समीकरण। क्या होता है व्यापक समीकरण? यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन में एक्स, वाई और जेड में प्रथम घात का कोई भी समीकरण सर्वदा एक समतल को निरूपित करता है। अतः ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 यहाँ एक समतल को निरूपित करेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, यह एक्स वाई जेड के प्रथम घात का समीकरण है। अतः यह एक समतल को निरूपित करेगा। कहने का मतलब, अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी इक्वल टू 0 लिखते हैं तो यह एक प्लेन यानी कि समतल का समीकरण है। अतः हम देखते हैं कि समतल के समीकरण के बाद मूल बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होगा। अगर हम देखते हैं कि मूल बिंदु से समतल गुजर रहा तो उस तरह के समीकरण में d इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 यह समतल का समीकरण होगा। यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस यानी कि इक्वल टू 0 ये जो है मूल बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण होगा। अब आइए देखते हैं कि बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तो इसमें भी d एब्सेंट होता है, यानी कि यहाँ पर देखते हैं ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0 यह एक बिंदु से यानी कि एक्स वाई जेड बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण कहलाता है। अब आइए तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल के समीकरण के बारे में पढ़ें। अगर तीन बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण देखा जाए तो वह तीन बिंदुएं मान लीजिए x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 हैं। तीन बिंदुएं हैं तो उनसे गुजरने वाले समतल का समीकरण। पहली बात तो मान लीजिए कोई बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2 है। ठीक है, तीसरा कोऑर्डिनेट है r, मान लीजिए पॉइंट है, तो x3 y3 और z3। अब इससे गुजरने वाले इस यानी कि प्लेन का समीकरण हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखते हैं इसको डिटर्मिनेंट से निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है डिटर्मिनेंट फॉर्म में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 पहले रो में लिखेंगे। हम देखते हैं कि x y z लेते हैं, क्योंकि व्यापक समीकरण है तो x y z तो लेना ही लेना है, तो x y z रहेगा ही, और x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। फिर देखते हैं तीसरा रो जो होगा x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1
और Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0, यानी कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ऐसा समीकरण अगर है तो वह 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण कहलाएगा। यानी कि अगर 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण निकालना है तो हम x में से x1 घटाएंगे, ठीक है, y में से y1, z में से z1, यह पहला रो होगा। दूसरे रो में हम x2 माइनस x1 लिखेंगे, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और तीसरे रो में x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और हमें ये 3 बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। हम एक चीज़ इसमें ध्यान दिलाते हैं आपको कि x1 y1 z1 ही तीनों में से घटाया जाएगा। x1 y1 z1 ही तीनों में से घटाए जाएंगे और इसमें कुछ घटाना नहीं है, ठीक है, और उसे कैलकुलेट कर लेना है। अब आइए प्रश्नावली पे चलते हैं हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्नावली जो है 13.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु 3 -2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं कि बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण अभी आप पढ़े हैं, जो कि a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर x1 y1 z1 दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं x1 y1 z1, ये यहाँ पर 3 -2 दिया हुआ है। अब इसी ऊपर वाले समीकरण में इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे, इसका मान हम रख देंगे। अतः अभिष्ट समतल का समीकरण जो होगा a x माइनस 3 प्लस b y माइनस 2, तो -2 क्या हो जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस c z माइनस 2, यानी कि z प्लस 2, माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये होगा जो अभिष्ट समतल का समीकरण होगा a x माइनस 3 प्लस b y प्लस 2 प्लस c z प्लस 2 इक्वल टू 0। यह समतल का समीकरण होगा जो कि बिंदु 3 -2 से होकर जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि अभी हम जो है इसका फार्मूला डिस्कस किए हैं कि 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा और कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो उसी के रिस्पेक्ट में है ये कि बिंदु 0 -1 0 3 3 0 और 1 1 1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। अतः 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण आपको अभी हमने बताया x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। दूसरा रो है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तीसरा रो है x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। अतः आप जानते हैं हर एक में x1 और y1 z1 ही घटेगा। ठीक है, तो अब चलिए x1 y1 z1 क्या है ये क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। आप देखिए x1 y1 z1 आपका 0 -1 0 है, x2 y2 z2 3 3 0 है, और x3 y3 z3 और यह 1 1 1 है। अब उसको हम इस समीकरण में पुट कर लेते हैं, इसमें पुट करते हैं यानी कि रखते हैं, तो x माइनस 0 y प्लस 1 और z माइनस 0 यानी कि z होगा। ठीक है, यहाँ z माइनस 0 है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर z माइनस 0 है यानी कि जो कि z हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 माइनस 0, क्योंकि 3 क्या है आपका x2 है, x2 माइनस x1 और x1 0 है, तो 3 माइनस 0 और y2 जो है वह 3 है और y1 माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 3 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ। और 0 माइनस 0, क्योंकि z2 भी 0 है और z1 भी 0, तो 0 माइनस 0 यहाँ 0 होगा। अब z3 यानी कि x3 माइनस x1, तो x3 आपका 1 है, x1 0 है, तो 1 माइनस 0, फिर y3 माइनस y1, तो y3 1 है और y1 माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ। और z3 1 है और z1 0 है, तो 1 माइनस 0।
अब चलिए इस पर फोकस करते हैं। सभी वैल्यू यानी कि मान इसमें रखे जा चुके हैं। अब इसको केवल सिंप्लीफाई करना है, जो कि बहुत ईजी है। सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करते हैं, अब देखिए हमने लिख लिया x y+1, ऊपर से कैलकुलेट करके देखिए z, और 3 - 0 3 हो गया, और 3 + 1 4, और फिर 0, और तीसरा रो आप देखेंगे 1 2 1 का बना। अब जानते हैं इसका यानी डिटर्मिनेंट का विस्तार करना, तो हम विस्तार कर दिए x, और 4 × 1 4 हो गया, -2 × 0 0 हो गया। तो पहला ब्रैकेट में x × 4 - 0 हो गया। दूसरा माइनस से स्टार्ट होता है तो -y+1 के रूप में होगा। y+1 देखिए यहाँ पर y+1 है। अब जो है यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 3 × 1 3 × 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट x लाइन के कोफिशिएंट है, और ये तो 3 × 1 ये 3 हो गया, और -0 × 1 0 हो गया। ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ 0 × 1 0 हो गया, तो -0 हो गया। फिर प्लस z लेंगे, और यहाँ पर 3 × 2 = 6 यानी कि 3 × 2 6 हो गया, और 4 × 1 आप देख रहे हैं 4 × 1 जो है यहाँ पर 4 × 1 यानी कि 4 हो जाएगा माइनस में। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि विस्तार कर दिया हमने। तो 4x - 3y, और 3 का ही मल्टीप्लाई 1 में ही होगा, और चूंकि आगे माइनस का साइन है तो -3 हो जाएगा, और प्लस 6 - 4 2 होता है तो 2z हो गया, यानी कि 4x - 3y - 3 + 2z = 0। यह आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लिया, ऊपर वाले लाइन को कैलकुलेट करने के बाद यह प्राप्त हुआ। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे क्रम में लिख लेते हैं, यानी कि इसको x y z के क्रम में लिख लेते हैं। तो 4x - 3y + 2z, यहाँ से ऊपर से इसको नीचे देख के क्रम में लगा लिया। 4x - 3y + 2z = 3। यह यहाँ अभीष्ट समीकरण हो गया, जो कि 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण कहलाएगा। धन्यवाद।